अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमने इससे पहले जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, क्यों इस्तेमाल किए गए। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल फ्यूल पंप के हवाले से। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया था कि अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम मैकेनिकल फ्यूल पंप को अपना डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों को एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। तो मैकेनिकल फ्यूल पंप का भी काम वही होता है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बताया कि जिस तरह से इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप का काम ये होता है कि फ्यूल को टैंक से जो है इंजन को ट्रांसफर करना। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप था ये कहाँ इंस्टॉल था? ये हमारे टैंक के अंदर इंस्टॉल था। तो ये टैंक से फ्यूल को उठा के क्या कर रहा था? इंजन को फ्यूल फ्यूल की सप्लाई दे रहा था, यानी इंजन तक फ्यूल को फराहम कर रहा था। ठीक है, लेकिन मैकेनिकल फ्यूल पंप जो होता है ये हमारा टैंक के अंदर इंस्टॉल नहीं होता। तो ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया इसका नाम ही मैकेनिकल फ्यूल पंप है। तो ये जो मैकेनिकल फ्यूल पंप है ये हमारा, सबसे पहले हम बात करेंगे ये इंस्टॉल का होता है। ये हमारा मैकेनिकल फ्यूल पंप जो होता है ये हमारा इंजन में इंस्टॉल होता है, और इंजन में जो है ये हमारी कैम शाफ्ट के साथ अटैच होता है। क्योंकि जो मैकेनिकल फ्यूल पंप जैसे कि मैंने आपको बताया इसको जो है मैकेनिकल ड्राइव दी जाती है, यानी कि इंजन से इसको ड्राइव दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप जो था वो हमारी बैटरी की मदद से चल रहा था, लेकिन मैकेनिकल फ्यूल पंप जो है ये हमारी कोई इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, कोई इसके अंदर जो है बैटरी का इस्तेमाल नहीं होता, तार का वायरिंग का इस्तेमाल नहीं होता। ये हमारा मैकेनिकल फ्यूल पंप है और ये जो हमारे हेड के पास इंस्टॉल है, और ये ऐसी जगह इंस्टॉल होता है जहां से इजीली जो है यानी कि कैम शाफ्ट से जो है इसको ड्राइव दी जा सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये काम किस तरह से करता है। तो ये एक छोटी सी पिक्चर है, इसके जरिए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे ये हमारी कैम शाफ्ट है। ठीक है, ये कैम शाफ्ट है और ये पंप रोकर आर्म है, यानी ये पंप का रोकर फ्यूल पंप का रोकर आर्म है। और दूसरा ये एक डायफ्राम होता है, इसके अंदर इनलेट आउटलेट वाल्व होती है और इनटेक और एग्जॉस्ट वेल कह लें। जिस इसके अंदर दो वाल्व का इस्तेमाल किया गया है, यानी एक इनटेक वाले जिससे फ्यूल जो होता है पंप के अंदर इन होता है, और दूसरा आउटलेट वाल है जिसके जरिए फ्यूल आउट हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसको ड्राइव किस तरह से मिलती है, ये काम किस तरह से करता है हमारा मैकेनिकल फ्यूल पंप। ये जो हमारा मैकेनिकल फ्यूल पंप होता है ये काम करता है हमारी कैम शाफ्ट की मदद से। यानी जिस तरह से कैम शाफ्ट हमारे वालों को ऑपरेट करती है, यानी कैम लूप जो होता है हमारे रॉकर को उठाता है, और रॉकर क्या करता है हमारे वॉल को पुश करता है, जिससे हमारा इनटेक या एग्जॉस्ट वॉल जो होता है ओपन और क्लोज होता है। तो सेम जिस तरह वॉल को कैम शाफ्ट ऑपरेट करा रही होती है, वॉल को ओपन और क्लोज कर रही होती है, तो इसी तरह जो है ये फ्यूल पंप भी बिल्कुल सेम इसी तरह काम करता है। इसका थोड़ा सा जो बकायदा कैम शाफ्ट के ऊपर जो है एक जगह इसके लिए स्पेशली सिर्फ ओनली वन पीस इसका एक कैम लूप बना होता है, और उस कैम लूप की मदद से क्या होता है ये ओपन और क्लोज होता है। तो जैसे आप ये देख रहे होंगे ये जो कैम लूप बना हुआ है एक तरफ जो है ये इसकी जो मोटाई है, इसकी जो विद है वो ज्यादा है, एक जगह जो है कम है। तो ये हमारा कैम लूप है। कैम जो इसको दबाती है तो क्या होता है हमारा जो इसमें एक डायफ्राम पर्दा होता है वो सक्शन क्रिएट करता है, यानी इनलेट इंटेक वॉल के जरिए जो है हमारा फ्यूल दाखिल होता है अपना पंप के अंदर, और आउटलेट वॉल के जरिए जो है जैसी ये हमारी कैम शाफ्ट जो है मजीद घूमती है और रोकर आर्म को जो है छोड़ती है, यानी ये वापस क्लोज होता है। तो क्या होता है फिर क्या होता है फ्यूल जो हमारा पंप में दाखिल होता है तो वो क्या होता है वो फिर आउटलेट वॉल के जरिए जो होता है आउटलेट फ्यूल आउटलेट के जरिए जो होता है आउट की लाइन के जरिए जो होता है वो आउट हो जाता है, और आउट की जो लाइन होती है वो आपकी कार्बोरेटर को जा रही होती है। अच्छा जो मैकेनिकल फ्यूल पंप है ये मैनुअल गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल अब नहीं होते। अब जितनी गाड़ियां आ रही हैं उन सब में तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूल पंप आ रहे हैं। ये पहले जो ओल्ड मॉडल जो मैनुअल गाड़ियां थी ये उनके अंदर इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो इसका सिंपल काम करने का तरीकाकार जो है बहुत सिंपल है। कैम शाफ्ट की मदद से इसको ऑपरेट कराया जाता है। दो वाल होते हैं, एक इन का एक आउट का। डायफ्राम होता है, डायफ्राम की मदद से जो होते है इसके अंदर एक सक्शन क्रिएट होती है, और इसी की मदद डायफ्राम की मदद से जो है फ्यूल जो है डिस्चार्ज भी होता है। ठीक है, अच्छा ये आपको मैंने बता दी कि जो फ्यूल पंप होता है ये आपका इंजन के ऊपर इंस्टॉल होता है, और फ्यूल टैंक की मदद से जैसे आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप कहाँ इंस्टॉल था हमारा टैंक के अंदर इंस्टॉल था, और टैंक से ही जो है एक लाइन दे दी जाती थी। इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप जो है टैंक से फ्यूल को उठा के एक लाइन के जरिए इंजन तक जो है फ्यूल को ट्रांसफर कर रहा था। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल ये होता है कि एक लाइन जो है फ्यूल टैंक से ली जाती है, यानी फ्यूल टैंक से एक लाइन फ्यूल टैंक से आ रही होती है, और सीधी वो लाइन पहले आके कहाँ लगती है हमारे फ्यूल पंप पे लगती है, यानी इनलेट इनटेक वाल्व की तरफ, यानी फ्यूल इनलेट की तरफ। ठीक है, और जैसे ये काम करता है तो इनटेक वाल्व के जरिए इन और फ्यूल इनलेट लाइन के जरिए जो है ये फ्यूल को टैंक से जो है सक करता है, और आउटलेट फ्यूल आउटलेट लाइन के जरिए जो है फ्यूल को कार्बोरेटर तक आउट कर देता है। ठीक है, तो सिंपल इसका काम करने का तरीकेकार है, कोई इसके अंदर जो है इतना बड़ा वो नहीं है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना या इसको काम करना।
अगर हाँ खराबी की बात करें तो इसके अंदर अक्सर होता यह है कि इसका जो है डायफ्राम खराब हो जाता है। ठीक है, पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो मैकेनिकल फ्यूल पंप है ये बहुत ही जो है पायदार चीज है। पुरानी गाड़ियों में जब ये आते थे तो सालों साल ये गाड़ियों में इस्तेमाल होते थे, जबकि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप जो है अक्सर जो है जल्दी काम में आ जाते हैं, वो जल्दी जल जाते हैं। ठीक है, जलने की जो मसले मसाइल होते हैं वो उनके अंदर ज्यादा होते हैं, काम छोड़ जाते हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप। लेकिन ये मैकेनिकल फ्यूल पंप जो है बहुत पायदार होते हैं, प्रेशर भी जो होता है इनका इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप के मुकाबले में जो होता है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये जो है वैसे पायदार फ्यूल पंप है, यानी इतनी जल्दी खराब नहीं होते, और अगर खराब होते भी हैं तो अक्सर ये होता है कि इनके वॉलों में कचरा आ जाता है, जिसकी वजह से जो है ये अपना इसके अंदर वैक्यूम जनरेट नहीं होता। ये वैक्यूम सिस्टम है एक तरह से ना, एक तरफ से जो है इन हो रहा होता है, एक तरफ फ्यूल जो है प्रेशर से आउट हो रहा होता है। तो अक्सर इसमें कचरा आने की वजह से जो होता है, या इसका डायफ्राम का पर्दा फट जाने की वजह से जो है ये खराब हो जाता है। और ये कोई शातिर नादिर ही कोई खराब होता है, वरना इतनी आसानी से ये फ्यूल पंप खराब नहीं होता। और अगर खराब हो जाए तो ये रिपेयरेबल नहीं होता है। कुछ इसमें आते हैं जो कि शायद रिपेयरेबल होते हैं, बहुत कम ही जो है रिपेयर होते हैं, ज्यादातर जो है होते हैं ये अपना न्यू रिप्लेस ही होते हैं। अगर पुराना खराब हो जाता है तो फिर आपने न्यू इंस्टॉल करना पड़ता है, ये पुराना रिपेयर नहीं होता, बहुत कम रिपेयर होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इससे पिछली वीडियो में जो है मैंने मैकेनिकल फ्यूल पंप, इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप को डिस्कस करा था। इस वीडियो में मैंने आपको मैकेनिकल फ्यूल पंप के बारे में बताया। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इन दोनों फ्यूल पंप के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टैंक से जो फ्यूल होता है वो एक फ्यूल पंप के जरिए जो है इंजन को ट्रांसफर किया जाता है। डायरेक्ट इंजन टैंक से फ्यूल नहीं लेता। अक्सर बाइक में आपने देखा होगा कि बाइक जो है अपना बाइक का जो टैंक होता है वो इंजन के ऊपर होता है, तो इसलिए जस्ट खाली एक सिंपल कॉक के जरिए, यानी पेट्रोल कॉक बाइक में एक लगा होता है, उसके जरिए जो है अपना फ्यूल को जो है ऑन और ऑफ किया जाता है। बाइक में फ्यूल पंप का इस्तेमाल नहीं होता, ये जस्ट एग्जांपल में समझा। लेकिन गाड़ियों में फ्यूल पंप का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो गाड़ियों में टैंक और इंजन के दरमियान जो है डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो इंजन जो है डायरेक्टली टैंक से फ्यूल नहीं ले सकता, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल फ्यूल पंप का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अगर ये फ्यूल पंप इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल कभी खराब हो जाए तो क्या होगा, आपकी गाड़ी में जो है फ्यूल की सप्लाई बंद हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अगर कभी आपकी गाड़ी को फ्यूल नहीं मिलता, आपके कार्बोरेटर या आपके इंजेक्टरों तक फ्यूल नहीं आता, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, या डीजल नहीं आता आपके इंजन तक, तो आपने क्या करना है, फ्यूल पंप को चेक करना है। आपका कहीं ना कहीं या तो फ्यूल पंप लीक होगा, या तो फ्यूल की लाइन चेक होगी, आपका फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा होगा, जिसकी वजह से आपकी इंजन को फ्यूल की सप्लाई नहीं मिलती। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर किया करें। कुछ नहीं समझ में आता तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद होता है, सिर्फ इसलिए कि अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे राब्ता करें, मुझसे पूछें, सर हमें ये चीज समझ नहीं आई, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, आपको समझाऊंगा। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।